हेलो एवरीवन, एग्जामिनर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा के 23 दिसंबर 2022 के पहले शिफ्ट के क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वीडियो नंबर 2। आज का पहला क्वेश्चन है, शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है। शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है। ऑप्शन है कवक मूल, लाइकेन, माइकोप्लाज्मा या साइनोबैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर है लाइकेन। लाइकेन जो होती है यह थाइलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है। कई बार पूछा गया है, थाइलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कि शैवाल और कवक के मिलने से बनती है। शैवाल और कवक के मिलने से मिलती है, मिलने से बनती है। तो राइट आंसर हो गया लाइकेन। नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है अंटार्कटिका का प्रभाव, उच्च पर्वतों का अभाव, विशाल महासागरीय विस्तार या मरुस्थलों का अभाव। तो दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं कम टेढ़ी मेढ़ी होने का कारण है उच्च पर्वतों का अभाव। इसका कारण है दक्षिणी गोलार्ध में ही जो पर्वतों की उच्च पर्वत है उसका अभाव है, जिसके कारण से जो समताप रेखाएं हैं वह सीधी है। इसके साथ ही दक्षिणी गोलार्ध में जितनी भी जल राशियां हैं उसका विस्तार, यानी दक्षिणी गोलार्ध में जल राशि का विस्तार पाया गया है। जल राशि का विस्तार पाया गया है, जिसके कारण से यह जो रेखाएं हैं, समताप रेखाएं, वह नियमित रूप से फैली हुई है, टेढ़ी मेढ़ी कम हुई है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी संस्था भारत की राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? इंग्लिश में पढ़िएगा और क्लियर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द नेशनल अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया? द अकाउंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स का के लिए उत्तरदायी कौन होगा? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर, डी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो डी इसका राइट आंसर है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है यह भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है जो कि देश का सांख्यिकी यानी अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स तैयार करती है। इसके जो जनक हैं, स्टैटिस्टिक्स के जनक कहा जाता है, वो है पीसी महालनोबिस। तो डी इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। स्टैटिस्टिक्स के जनक कहा जाता है इन्हें, पीसी महालनोबिस को। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, हीरालाल चौधरी या विलियम गैड? तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। याद रखिएगा, एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है। वहीं अगर विश्व में पूछा जाए, विश्व में हरित क्रांति के जनक, तो इसके लिए नॉर्मन ई बोरलॉग का नाम है। नॉर्मन ई बोरलॉग का नाम है। ठीक है। इस क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति का
शुभारंभ हुआ था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग पर प्राथमिकता दी गई थी। याद रखिए, कृषि और उद्योग में प्राथमिकता दी गई थी। तो ए इसका राइट आंसर है, एम.एस. स्वामीनाथन। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध यह 1824 से लेकर 1826 के बीच रहा था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 के बीच लड़ा गया था। और इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड एमहर्स्ट। तो ये ए इसका राइट आंसर है। लॉर्ड एमहर्स्ट इस समय के भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस सबको पता होगा 29 अगस्त को। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इसका जो पहली बार आयोजन हुआ था वह 2012 को, यानी 2012 को राष्ट्रीय खेल दिवस का पहली बार आयोजन किया गया 29 अगस्त को। तो सी इसका राइट, बी इसका राइट आंसर होगा 29 अगस्त। ठीक है, नेक्स्ट। भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है प्राट, डटन, हट्टन या एरी। भू संतुलन सबसे पहले अमेरिकी भूवैज्ञानिक थे डटन। अमेरिकी भूवैज्ञानिक डटन ने शुरू किया था। तो बी इसका राइट आंसर है। बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार है, यह थोड़ा पुराना क्वेश्चन है क्योंकि 2022 का क्वेश्चन है। तो नवीन आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार जो है वह राजस्व घाटा वाला राज्य है। ए इसका राइट आंसर है। बिहार जो है मैक्सिमम राजस्व घाटा वाला राज्य रहा है। तो ए याद रखिएगा। विनियम, नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं पर विचार करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया गया? ऑप्शन है अधीनस्थ विधायन समिति, आचार समिति, कार्य सलाहकार समिति या सरकारी आश्वासन समिति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, अधीनस्थ विधायन समिति। नेक्स्ट है, कैल्शियम कार्बाइड में दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध होते हैं? तो कैल्शियम कार्बाइड में दो कार्बन परमाणु के बीच एक सिग्मा और दो पाई बंध होते हैं। एक सिग्मा और दो पाई बंध होते हैं। तो बी इसका राइट आंसर है। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले मिशन इंद्रधनुष के बारे में कई बार पूछा गया है कि यह किससे संबंधित है। तो यह सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई? इसकी जो शुरुआत हुई वह 25 दिसंबर 2014 को हुई थी, जिसके अंतर्गत यह 7 रोगों से लड़ने के लिए 7 टीकाकरण, 7 रोगों के खिलाफ किया गया। 7 रोग कौन कौन से हैं? यह है तपेदिक, पोलियो, माइलाइटिस, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया
डिप्थीरिया, 6 नंबर पर है पर्टूसिस, और 7 नंबर पर है टेटनस। तो याद रखिएगा, इतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कभी कभी पूछा जाता है कि कौन इंद्रधनुष से संबंधित नहीं है, लेकिन यह कई बार पूछा गया कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। तो यह सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है। अगला सवाल, वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं वह है। अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में क्लोरेला शैवाल का प्रयोग करते हैं। यह हरे रंग का शैवाल होता है, इसका रंग जो होता है वह हरा होता है, और इसमें लगभग 51 से लेकर 58% तक प्रोटीन पाई जाती है। 51 से 58% तक प्रोटीन पाई जाती है। इसमें फैटी एसिड भी पर्याप्त मात्रा में होता है, फैटी एसिड। तो ए इसका राइट आंसर है। भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन है राजस्थान सरकार के द्वारा, साहित्य अकादमी के द्वारा, पंजाब सरकार के द्वारा या भारतीय भाषा आयोग के द्वारा। तो भाषा सम्मान पुरस्कार यह साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। साहित्य अकादमी के द्वारा यह पुरस्कार 1996 में शुरू किया गया था, और यह अकादमी मान्यता प्राप्त कुल 24 भाषा में यह सम्मान प्रदान करता है। यह सम्मान प्रदान करता है। कौन सा सम्मान है? तो भाषा सम्मान। तो याद रखिएगा, बी इसका राइट आंसर है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो स्पष्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के अनुसार, अनुच्छेद 217 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करते हैं। तो ए इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? फिर से पढ़िए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन है भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो ए इसका राइट आंसर है। रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। मानवाधिकार आयोग इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में की गई। याद रखिएगा, 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना की गई। इसके आयोग के जो सदस्य होते हैं उसे राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय होते हैं जिसमें एक अध्यक्ष और 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। पूर्णकालिक सदस्य होते हैं जिसे राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। क्लियर है? तो ए इसका राइट आंसर है। ब्रेड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? म्यूकर्स टाइवा, राइपोज इंडिका, स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफली या सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस। तो इसके लिए सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस का प्रयोग किया जाता है ब्रेड बनाने के लिए। यह क्या है? यह एक प्रकार का खमीर है। खमीर का प्रयोग ब्रेड बनाने में करते हैं। ब्रेड के साथ साथ बियर में, जो लोग बियर मादक पदार्थ पीते हैं उसके लिए भी ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस का प्रयोग किया जाता है, जो कि फर्मेंटेशन के द्वारा तैयार होता है। तो डी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल जोड़े गए? कई तरह के ट्रिब्यूनल का नाम आपने सुना होगा, वह किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए? ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 47 या 35। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा
1976 के द्वारा न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल जोड़े गए। जो न्यायाधिकरण है वह अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं, अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं। ठीक है, जिसकी स्थापना कानून के तहत की गई है। जो प्रशासनिक कानून के अंतर्गत जो मामले उत्पन्न होते हैं उसके विवाद के निर्णय के लिए बनाया गया है। प्रशासनिक कानून के अंतर्गत जो मामले उत्पन्न होते हैं उन विवादों को निर्णय लेने के लिए न्यायाधिकरण का गठन किया गया। इसे इंग्लिश में ट्रिब्यूनल भी कहा जाता है, ट्रिब्यूनल। तो ए इसका राइट आंसर है। प्रकाशग्राही कोशिकाएं जैसे शलाका तथा शंकु उपस्थित होता है। फोटो रिसेप्टर सेल्स लाइक रॉड्स एंड कॉन्स आर प्रेजेंट इन। ऑप्शन है आइरिस में, प्यूपिल में, रेटिना में या लेंस में। तो हमारा जो आँख होता है उसमें प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती है। किसमें? रेटिना में। प्रकाशग्राही मीन्स फोटो रिसेप्टर, प्रकाश को ग्रहण करने वाली। ठीक है, तो यह रेटिना में पाई जाती है। तो सी इसका राइट आंसर है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है? किससे? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का विवाद का निपटारा कौन करता है? तो इसके लिए आर्टिकल 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का जो फैसला होता है वह सर्वोच्च न्यायालय करता है। सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो बी इसका राइट आंसर है। किसके? आर्टिकल 71 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? प्रतिरोधकता की इकाई है ओम मीटर, डी। ओम मीटर इसकी इकाई है। प्रतिरोधकता है क्या? तो एक पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है वह चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? इन विच ईयर वाज द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च्ड? 2014, 2016, 2019 या 2015 को? याद रखिएगा 22 जनवरी 2015 को पानीपत से शुरू किया गया था। पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना केंद्र सरकार के द्वारा बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को डेवलप करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। कौन सी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? योजना अवकाश विच पीरियड इज नोन एज द प्लान हॉलीडे? ठीक है, तो योजना अवकाश यह आया था 1966 से 69 के बीच। ठीक है, इसका योजना अवकाश का पर्पस क्या था? इसका उद्देश्य, इसका रीजन क्या था? तो 1962 में हुआ था भारत और चीन युद्ध, और 1965 में हुआ था भारत और पाकिस्तान युद्ध। तो इसके वजह से जो रेगुलर पंचवर्षीय योजना आई थी उसको रोक करके एनुअल योजना, 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। कब से कब तक? 1966 से 1969 के दौरान। इसे कहा जाता है योजना अवकाश। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 39A प्रावधान करता है। अनुच्छेद 39A प्रावधान करता है। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत का संगठन, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। बी इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 39A के तहत
राज्य को निर्देश दिया जाता है कि समाज के निम्न से निम्न तबके के लोगों तक समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करे। तो बी इसका राइट आंसर है। बिंबिसार, बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? कई बार पूछा गया है। तो यह हर्यक वंश का शासक था। डी, हर्यक वंश का शासक था, मगध पर शासन करने वाला तीसरा राजवंश था। तीसरा राजवंश जो कि मगध पर शासन कर रहा था। बिंबिसार जो थे यह महात्मा बुद्ध और महावीर दोनों के समकालीन थे। कई बार पूछा गया है। महात्मा बुद्ध और महावीर दोनों के समकालीन थे। तो डी इसका राइट आंसर है। प्रकाशिक तंतु में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? हिंदी में क्लियर है, द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट इन द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर को हिंदी में प्रकाशिक तंतु कहते हैं। टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल? तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेस पे काम करता है। तो ये ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रिसीव रेनफॉल मेनली इन विंटर? शीत ऋतु में वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन है भूमध्य सागरीय प्रदेश। ए इसका राइट आंसर है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा होती है। इसके कारण जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है उसे विश्व का फलोद्यान भूमि कहा जाता है। विश्व का फलोद्यान भूमि। तो ए इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड? तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद को यह समर्पित है। ठीक है। शिक्षा के प्रति अधिकार, महत्व और जागरूकता को बढ़ाने के लिए 2008 से 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर है। कॉट्रेल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है। इंग्लिश में क्लियर है, द कॉट्रेल पर्सिपिटेटर इज यूज फॉर। धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में। क्लियर है। पर्सिपिटेटिंग कार्बन पार्टिकल फ्रॉम स्मोक। स्मोक मीन्स धुआं से कार्बन के कणों को हटाने के लिए, अवशोषित करने के लिए या हिंदी में अवक्षेपक का प्रयोग किया जाता है। कॉट्रेल अवक्षेपक। तो ए इसका राइट आंसर है। आरबीआई द्वारा नकद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर में वृद्धि के लिए घोषणा का अर्थ है। द अनाउंसमेंट बाय आरबीआई टू इंक्रीज द कैश रिजर्व रेशियो। जब आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाता है तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है? तो उसके पीछे का उद्देश्य होता है कि आरबीआई के पास उधार देने के लिए धन कम होगा। डी इसका राइट आंसर है। आरबीआई विल हैव लेस मनी टू लेंड। इसे ही नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं। तो डी इसका राइट आंसर है। शिंजो आबे प्रसिद्ध नेता थे। शिंजो आबे कौन थे? तो यह जापान के प्रधानमंत्री थे और यह जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। ठीक है। तो याद रहे, शिंजो आबे जापान के प्रसिद्ध नेता रहे थे। ए इसका राइट आंसर है। गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष, एट द विलेज लेवल द हेड ऑफ द पंचायत। ऑप्शन ए, जो पंचायत के अध्यक्ष होते हैं वह लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। यह गलत है। इज सेलेक्टेड इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटर।
जो गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष हैं उनका चुनाव राज्य के विधानमंडल के द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर है। जो पंचायत चुनाव होता है उसके आधार पर ही पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है और यह विधानमंडल के द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है, अनुच्छेद 243 सी के अंतर्गत। तो बी इसका राइट आंसर है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? ऑप्शन है चीतल का, कस्तूरी मृग का, एशियाई हाथी का या महसीर मछली का। तो सबसे पहले राजाजी जो राष्ट्रीय पार्क है वह एशियाई हाथी का प्राकृतिक निवास है। यह देहरादून और हरिद्वार में स्थित है। देहरादून या हरिद्वार के बीच स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में एशियाई हाथियों के निवास के रूप में स्थापित की गई थी। तो सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? घास का मैदान महाद्वीप है। यह दो पार्ट में बटा हुआ है, घास का मैदान और महाद्वीप। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? पंपाज यूरोप, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, सेल्वास दक्षिण अमेरिका। तो इसका एक जो रियल सीक्वेंस है, जो रियल मैच है, उसको हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। पंपास कहाँ का घास का मैदान है? तो यह दक्षिणी अमेरिका का है। पंपास दक्षिणी अमेरिका। वेल्स अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और सेल्वास दक्षिणी अमेरिका। तो इसके अकॉर्डिंग पहला ही है जो कि गलत मैच है। तो ए इसका राइट आंसर है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थलों की खोज की? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है जहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नए स्थलों की खोज की। तो ए इसका राइट आंसर है, मध्य प्रदेश। जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता कौन था? तो सबको पता है जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर के रहने वाले थे। जगदीशपुर जो कि वर्तमान के अभी भोजपुर जिला का एक भाग है। तो बी इसका राइट आंसर है, कुंवर सिंह परमार राजपूतों के उज्जैनी कबीले से संबंधित है। परमार राजपूत के उज्जैनी कबीले के परिवार से संबंधित है। उज्जैनी कबीले के परिवार से संबंधित है। हालांकि यह कम पूछता है, लेकिन यह जरूर याद रखिएगा कि यह आरएसएस विद्रोह का 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, आरा या जगदीशपुर से। तो बी इसका राइट आंसर है। विभवांतर की माप किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस? तो विभवांतर का माप वोल्टमीटर के द्वारा किया जाता है, दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को मापने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए। सी इसका राइट आंसर है। भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल का कौन सा भाग का नया नाम दिया है? व्हाट इज द न्यू नेम गिवन बाय इंडियन रेलवे टू द हावड़ा कालका मेल? काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है हावड़ा कालका मेल। क्यों? इसे नेताजी एक्सप्रेस का नाम दिया गया है, नेताजी एक्सप्रेस। इसके पीछे का हिस्ट्री है कि 18 जनवरी 1941 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिशों को धोखा देकर इसी कालका मेल से
सवार होकर ब्रिटेन अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई को नए मुकाम पर पहुंचाया था। इसी से भागने में उन्हें मदद मिली थी। कौन से? कालका मेल से। इसका नाम हो गया नेताजी एक्सप्रेस। तो बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ माई ईयर्स इन बीसीसीआई आत्मकथा लिखी है? हु हैज रिटन द ऑटोबायोग्राफी ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रिम्फ बाई ईयर्स इन बीसीसीआई? ऑप्शन है रामचंद्र गुहा, प्रसिद्ध हिस्टोरियन है, प्रदीप मैगजीन, रत्नाकर शेट्टी या विनोद राय। विनोद राय पूर्व सीएजी रह चुके हैं। तो इसका राइट आंसर है रत्नाकर शेट्टी। रत्नाकर शेट्टी के द्वारा, ये प्रोफेसर थे रत्नाकर शेट्टी, जो कि बीसीसीआई और आईसीसी दोनों से जुड़े थे। बीसीसीआई और आईसीसी दोनों से जुड़े हुए थे। तो यह उनकी आत्मकथा का नाम है। सी इसका राइट आंसर है। Which article of the Constitution provide for the Chief Minister to aid and advise the Governor along with the Council of Minister as its head? मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? इनडायरेक्ट रूप से मुख्यमंत्री का पद पूछा गया है। तो 163 के अनुसार मुख्यमंत्री जो है वह राज्यपाल, मंत्रिपरिषद के साथ इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए है। आर्टिकल 163 याद रखिएगा। ए इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? इन विच ईयर वाज द नेशनल सीड कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड? तो यह 1963 में, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में की गई। कृषि और कल्याण मंत्रालय के अधीन है। कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के अधीन है। ऑब्वियस है, यह भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व रखता है। तो बी इसका राइट आंसर है। हेलेंस्की किसकी राजधानी है? हेलेंस्की इज द कैपिटल ऑफ। ऑप्शन है आइसलैंड की। आइसलैंड की राजधानी कहाँ है? याद रखिएगा, रिकजेविक। रिकजेविक आइसलैंड की राजधानी है। लिथुआनिया, विनियस लिथुआनिया की राजधानी विनियस। लटाविया, रीगा और फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की। तो डी इसका राइट आंसर है। Which type of isomerism is shown by lactic acid? लैक्टिक एसिड में कौन सी समावयता प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है चेन आइसोमेरिज्म, चलाय वयवता। ठीक है। ऑप्शन बी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता। तो बी इसका राइट आंसर है। जो लैक्टिक एसिड है उसमें प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। यह एक कार्बनिक अम्ल है। लैक्टिक एसिड जो है वह एक कार्बनिक एसिड है, कार्बनिक अम्ल है। तो बी इसका राइट आंसर है। भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया। इंडिया फर्स्ट फुली ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट वाज डेडिकेटेड टू द नेशन एट जोरहट। ये इसका राइट आंसर है। जोरहट में 2022 में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने पहला हाइड्रोजन प्लांट, जो कि 99.9 शुद्ध हरित हाइड्रोजन के द्वारा बनाया गया है, तो यह जोरहट असम में है, राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो ए इसका राइट आंसर है। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? काफ़ी बढ़िया सवाल है, बहुत रेयर सवाल है, लेकिन बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का है। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? तो यह लिपि थी शारदा। बहुत कम लोगों को पता है। शारदा जो लिपि थी वह उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी, जो कि संस्कृत और कश्मीरी लेखन में प्रयोग की जाती थी। यह जो लिपि थी वह संस्कृत
और कश्मीरी लेखन के प्रयोग में आती थी। कश्मीरी लेखन में प्रयोग होता था। ठीक है, तो याद रखिएगा शारदा इसका राइट आंसर है। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? हु बिल्ड द राजराजेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर, तंजावुर? ऑप्शन है राजराज द्वितीय, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय या राजराज प्रथम। तो तंजौर का जो राजेश्वर मंदिर है, राजराजेश्वर मंदिर, इसे राजराज प्रथम ने बनाया था। यह 1003 से लेकर 1010 ईस्वी के बीच बना था और यह भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है। यह दक्षिण भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत मिश्रण है जिसमें नक्काशियाँ, मूर्तियाँ तथा भित्ति चित्र का प्रयोग किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से XeF4 की सही ज्यामिति तथा संस्करण अवस्था कौन सी है? XeF4। ऑप्शन है वर्ग समतलीय, त्रिकोणीय, द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय समतलीय या अष्टफलीय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? Xe4 की सही ज्यामितीय वर्ग जो है वह समतलीय है। यहाँ तो क्लियरली लिखा हुआ है SPQD²। जो ज्यामितीय वर्ग है वह समतलीय है। ए इसका राइट आंसर है। विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सीटों की आवश्यकता होती है? तो विपक्षी दल का मान्यता प्राप्त करने के लिए सदन की कुल संख्या का 10वां भाग 1/10 चाहिए होता है। पहली लोकसभा से विपक्ष में जो सबसे बड़ी पार्टी के नेता है वह विपक्ष के नेता को मान्यता देने का प्रावधान रहा है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिस भी पार्टी का 1/10 से ज़्यादा सीट होगा वह विपक्ष के नेता के लिए, विपक्ष के नेता बनने के लिए मान्यता प्रदान दिया जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर है। बीटा डीके इज द रिजल्ट ऑफ। बीटा जो है 6 परिणाम है, किसका है? दुर्बल नाभिकीय बल का। क्लियर है? ए वीक न्यूक्लियर फोर्स। जो बीटा 6 है, बीटा डीके है, वह दुर्बल नाभिकीय बल का परिणाम है। यह एक रेडियोधर्मी क्षरण है। क्या है? रेडियोधर्मी क्षरण है, यानी डिप्रिसिएशन है या डीके है जो कह लीजिए। तो ए इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। याद रखिएगा 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 में किसे? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। कई बार बताया हूँ, कई बार पूछा गया है, कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को। कब? 71वें संविधान संशोधन 1992 को। फिर है 92वां संविधान संशोधन 2003 को बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। मैथिली और संथाली को 8वीं भाषा में, 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो बी इसका राइट आंसर है। जो शुरुआत में 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। शुरुआत में 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क? निम्नलिखित में से कौन सार्क देश का सदस्य नहीं है? तो सबसे पहले सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 में। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू। इसके सदस्य जो देश हैं, सदस्य जो हैं उनमें भारत, अफगानिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव्स
अफगानिस्तान तो हो ही गया, पाकिस्तान, ये सभी सार्क के सदस्य हैं। जिनका प्रथम सम्मेलन हुआ था वह 1985 में हुआ था। जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था वह 1985 में ढाका में हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग बी जो है मॉरिशस वह सार्क का सदस्य नहीं है, बी इसका राइट आंसर है। शिवराजपुर तट किस राज्य का ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? शिवराजपुर बीच ऑफ द विच स्टेट हैज बीन अवार्डेड द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वैसे तट को दिया जाता है जो कि पर्यावरण अनुकूल हो, जहाँ वेस्ट का उचित प्रबंधन हो, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन हो, प्लास्टिक व कचरा मुक्त हो। तो ऐसे सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला है गुजरात का शिवराजपुर तट। डी इसका राइट आंसर है। एक स्व प्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, जिससे थकान, कमजोरी और कंकाल पेशियों को पक्षाघात होता है, वह है कौन है? ऑस्टोपेरोसिस, पिटोसिस, माइस्थेनिया ग्रेविस या गाउट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, माइस्थेनिया ग्रेविस, जो कि एक प्रतिरक्षा विकार है जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है। तो सी इसका राइट आंसर है। भारत का पहला चंद्र अभियान चंद्रयान फर्स्ट किस स्थान से लॉन्च किया गया था? जो चंद्रयान लॉन्च किया गया था वह था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 2008 में। चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया? 2008 में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। बी इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा चंद्रयान 2 कई बार पूछा गया है। यह 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। और चंद्रयान थर्ड जो है, चंद्रयान थर्ड यह 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया। तो बी इसका राइट आंसर है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? राज्यपाल की नियुक्ति से, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से है। तो बी इसका राइट आंसर है। राज्यपाल की जो योग्यता है वह आर्टिकल 157 में वर्णित है कि वह किसी लाभ का पद का धारण नहीं करेगा, संसद का सदस्य नहीं होगा। तो बी इसका राइट आंसर है। हु वाज द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के जो फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? वह थे ऋषभदेव। 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो यह थे पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थंकर महावीर थे। क्लियर है? तो ए इसका राइट आंसर होगा। गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ए इसका राइट आंसर है। यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की मुद्रा का क्या है? दिरहम, रुपया, दिनार या रियाल। तो यूएई की जो मुद्रा है, आधिकारिक मुद्रा, वह है दिरहम। दिरहम इसकी आधिकारिक मुद्रा है और इसका प्रचलन 19 मई 1973 से हुआ है, 1973 से। दिरहम याद रखिएगा यूएई की मुद्रा का नाम है। सुगौली की संधि नेपाल के साथ कब संपन्न हुई? व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ सुगौली? तो यह 1816 में हुई थी। सुगौली की संधि 1816 में हुई थी ब्रिटिश और नेपाली के बीच, ब्रिटिश और नेपाली राजशाही के बीच, जिसे गोरखा राजशाही कहा जाता है, गोरखा राजशाही। तो इन्होंने 1816 में इस संधि पर हस्ताक्षर कर लिया था, सुगौली के संधि से। तो ए इसका राइट आंसर है।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट डज नॉट कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? गृह विभाग, राज्य विभाग, अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा विभाग, कानून व्यवस्था विभाग। इसका राइट आंसर ए है। हालांकि क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, सेंटेंस क्लियर नहीं है। होम डिपार्टमेंट ऑलरेडी गृह मंत्रालय, गृह विभाग है, नहीं, गृह विभाग राइट आंसर है। गृह विभाग, यहाँ विभाग कहा गया है तो यह गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता है, ए इसका राइट आंसर है। गृह नाम का कोई विभाग भी नहीं है, गृह मंत्रालय है। इन विच ईयर वाज द ट्रीटी ऑफ पुरंदर बिटवीन शिवाजी एंड जयसिंह साइंड, शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी, काफ़ी प्रसिद्ध संधि था, जिसमें 1665 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज 1665 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज और राजा जयसिंह के बीच हस्ताक्षर हुआ था। इसमें शिवाजी ने 35 में से 25 जो दुर्ग थे वह मुगलों को दे दिया था, मुगलों को दे दिया, किसमें? पुरंदर की संधि में। तो ए इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि इसका नेतृत्व किसने किया था इस संधि का, तो शिवाजी और जयसिंह ने। इथेन C2H2 के पास है, तो इथेन जो है इसमें 7 संयोजक बंधन होते हैं, 7 संयोजक बंधन होते हैं। इसमें कार्बन जो होता है, कार्बन वह एकल बंध से जुड़ा होता है, एकल बंध के द्वारा जुड़ा होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु से 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, प्रत्येक कार्बन परमाणु से 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये था बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा के 23 दिसंबर के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जहाँ कहीं भी आपको लगे कि वीडियो में और भी दूसरे सब्जेक्ट पर भी वीडियो बनाया जाए तो कमेंट में ज़रूर अपना विचार दीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।